निगरां पंजाब हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। कुछ देर में लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दिया जाएगा। मुआहिदे के मुताबिक तहरीक इंसाफ वारंट्स की तकमील और सर्च वारंट्स के लिए पुलिस से ताउन करेगी। पीटीआई 14 और 15 मार्च को दर्ज मुकदमात में तफ्तीश में ताउन भी करेगी। पुलिस की जानिब से एसएसपी इमरान फोकल पर्सन होंगे। तहरीक इंसाफ की तरफ से शिबली फरास और अली खान फोकल पर्सन मुकर्रर किए गए हैं। जमान पार्क में ऑपरेशन रोकने की दरखास्त की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का वारंट पर तामील के हवाले से मुशावरत करके आगाह करने की हिदायत। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि चाहते हैं मुस्तकबिल में ऐसा कुछ न हो जो मुकदमात दर्ज हुए उसमें किसी को सियासी इंतकाम का निशाना न बनाया जाए। इमरान खान के वकील ने कहा राना सनाउल्लाह के भी वारंट हुए, उस पर अमल क्यों नहीं कराया? क्या कानून की अमलदारी सिर्फ इमरान खान के वारंट से होगी? फवाद चौधरी ने कहा कि पीर को जलसे का फैसला किया है, दरखास्त है कारकुनान को गिरफ्तार ना किया जाए। आईजी पंजाब ने कहा कि मुल्ज़मान से मुज़ाकरात और गिरफ्तारी की इजाज़त नहीं ले सकता। यकीन दिलाते हैं सब काम मेरिट पर होगा, हम किसी एरिया को नो गो एरिया बनाने नहीं देंगे। ये सियासी जमात है, उन्हें सियासी तरीक़ाकार अपनाना ही होगा। महकमा दाखिला पंजाब की जमान पार्क में तफ्तीश और क्राइम सीन तक रसाई के लिए हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने 9 मुकदमात में हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। कुछ देर बाद पेश होंगे। इमरान खान की दरखास्त पर मौक़िफ़ अपनाया। शामिल तफ्तीश और मुताल्लिका अदालतों में पेश होकर जमानत कराना चाहता हूं। खदशा है पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। अदालत हिफाजती जमानत मंजूर करे। कारकुनों को जमान पार्क पहुंचने की हिदायत। इंतजामिया ने जमान पार्क जाने वाले रास्ते कंटेनर लगाकर बंद कर दिए। मुझे जेल में डालना चाहते हैं ताकि इलेक्शन में हिस्सा ना लूं। जेल गया तो लोगों के हाथ लग जाऊंगा, मुझे मारने की कोशिश होगी। इमरान खान का फ्रांसीसी टीवी को इंटरव्यू, कहा कल अदालत में पेश होऊंगा। मेरे घर को मैदान जंग बना दिया गया है। मेरे खिलाफ दहशतगर्दी, कत्ल समेत 85 मुकदमात हैं। मेरे कारकुन मेरी गिरफ्तारी से रहे हैं। शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह दोनों के खिलाफ मावराए अदालत कत्ल, करप्शन केसेस की तारीख है। कानून की हुक्मरानी के बारे में बात करना उनकी तरफ से अजीब है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट मुअत्तल कर दिए। इमरान खान की 21 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के लिए रजिस्ट्रार हाई कोर्ट का सर्कुलर जारी। जिला इंतजामिया को सिक्योरिटी इंतजामात की हिदायत। पाकिस्तान बार कौंसिल की जमहूरियत के तसलसल और सियासी बहरान के हल के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की पेशकश। एलामिया में कहा मौजूदा सूरत हाल में शफाफ इंतखाबात के लिए तमाम पार्लिमानी जमातों को इकट्ठा बिठाने के लिए तैयार है। पाकिस्तान बार कौंसिल आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखती है। पाकिस्तान बार कौंसिल ने हमेशा जमहूरियत की हिमायत में गैर जमहूरी कुव्वतों के खिलाफ मज़ाहमत की। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए 1.6 अरब मजीद दरकार हैं, जो सूबाई हुकूमत के लिए मुश्किल है। इलेक्शन के लिए 56,000 नफरी कमी का सामना है। सूबे में इंतखाबात के पुरअमन होने की गारंटी नहीं दी जा सकती। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के अहम इजलास में चीफ सेक्रेटरी और आईजी खैबर पख्तूनख्वा की ब्रीफिंग। इलेक्शन कमीशन एलामिया के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी केपी ने बताया तन्हा पुलिस अमन व अमान कंट्रोल नहीं कर सकती। आईजी केपी ने अपनी ब्रीफिंग में सूबाई और कौमी असम्बली इंतखाबात इकट्ठे कराने की तजवीज़ दे दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा अपने ऐलान से पीछे हट गए। इलेक्शन कमीशन को मुरासला भेज दिया। तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की दरखास्त। पेशावर पुलिस लाइन धमाका कलदम टीटीपी जमात अल अहरार ग्रुप ने किया। मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। वाक़े के हैंडलर को ट्रेस कर लिया। AIGCTD शौकत अब्बास कहते हैं कि खुदकुश हमला आवर का DNA मैच किया गया है। हमले के मास्टर माइंड का नाम गफ्फार उर्फ सलमान है। खुदकुश हमला आवर का तंजीमी नाम कारी है। सहूलतकार का नाम भी जानते हैं मगर अभी नहीं बता सकते। अब तक पेशावर पुलिस में से किसी के मुलव्वस होने के सबूत नहीं मिले। गिरफ्तार मुल्जिम इम्तियाज को मीडिया के सामने पेश कर दिया गया। AIGCTD ने कहा कि मुल्जिम इम्तियाज भी खुदकुश हमला आवर है जो टारगेट मिलने के इंतजार में था। सानेहा पेशावर में 84 अफराद शहीद और 235 जख्मी हुए।
عمران خان نے جتھوں کی سیاست کو فروغ دیا، وہ انتہا پسند ہے، RSS کے راستے پر چل رہے ہیں۔ ہمارے بڑوں نے بہت ڈکٹیٹر دیکھے لیکن عمران خان بدترین ڈکٹیٹر ہے۔ وفاقی وزیر سعد رفیق کہتے ہیں 2 پاکستان بنا دیے گئے ہیں، عام آدمی کا الگ اور عمران خان کا الگ پاکستان ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے عمران خان پر وار، کہا جس کے تحفظ کے لیے کالعدم تحریک طالبان پاکستان کا شخص کھڑا ہے اسے میں کیا سمجھوں۔ ویڈیو موجود ہے جو بتا رہی ہے کہ عمران خان کے پاس خودکش بمبار موجود ہیں۔ عمران خان کی رہائش گاہ کے باہر جھڑپوں سے آگاہ ہیں، سب تحمل کا مظاہرہ کریں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا کہ ہمیشہ خوشحال اور جمہوری پاکستان کو امریکی مفادات کے لیے اہم سمجھا۔ امریکہ کسی سیاسی امیدوار یا پارٹی کے مقابلے میں دوسرے کی حمایت نہیں کرتا۔ امریکی رکن کانگریس کا ٹویٹ لکھا کہ عمران خان کو سیاسی اختلاف پر دھمکانا، گرفتاری کی کوشش کرنا اور ان کے حامیوں پر تشدد کرنا ناقابل قبول ہے۔ ایسی صورتحال ہمارے دیرینہ 2 طرفہ تعلقات کے لیے خطرہ ہے۔ فریقین تشدد سے بچنے کے لیے سیاسی عمل میں شامل ہوں۔ پاک امریکہ تعلقات